आज एक साल के बाद हम ये पूछना चाहते हैं कि आप कहते थे कि 370 ख़त्म होने के आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, अलगाववाद ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ्लड गेट्स खुल जाएंगे, यहाँ भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा और ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन जो है नीट एंड क्लीन हो जाएगी। लेकिन एक साल के बाद तो लोग पूछते हैं कि आप 4G तो ला नहीं सके, आपने नेट तो खोल नहीं सके। आज एक साल कल होना है, कल शुरुआत हुई थी, हालांकि नोटिफिकेशन तो 9 को राष्ट्रपति जी ने साइन की, कल राज्यसभा में बिल पेश हुआ और उसके बाद 6 तारीख को लोकसभा में हुआ। आपने वो सब कुछ किया, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को मिला क्या? जम्मू के युवा, जम्मू के लोग ठगे हुए महसूस करते हैं। आप टोल प्लाज़ा के ऊपर टोल प्लाज़ा लगाते जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पिरिट न्यूज़ और मैं हूं वंदना हंस। 5 अगस्त 2019 को कोई भी नहीं भूला, क्योंकि अभी की बात है कि एक साल जो है हो चुका है धारा 370 को ख़त्म हुए। एक तरफ ये ऐतिहासिक फैसला है और दूसरी तरफ विपक्षी दलों के कहना है कि हमारे लिए ये एक श्राप है या काला दिन है। तो इस वक्त हमारे साथ इन सब पर बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं कांग्रेस के चीफ स्पोकपर्सन वीरेंद्र शर्मा जी। चलिए बातचीत करते हैं कि किस तरह से देखते हैं धारा 370 और 35 से ख़त्म हुए एक साल हो चुका है, तो ये किस तरह से देखते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। सर, क्या कहेंगे, कल एक साल हो जाएगा धारा 370 को ख़त्म हुए, सबसे पहले आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएँ रही? देखिए, मैं मानता हूँ कि धारा 370 को ख़त्म करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई थी। पिछले साल 4 अगस्त को पूरा कर्फ्यू हो गया था और दादा 2 अगस्त से ही अमरनाथ यात्रा और तमाम टूरिस्ट को ये कह दिया गया कि आप रियासत छोड़ के भाग जाओ और लोगों को पाबंद कर लिया गया। आज एक साल के बाद हम ये पूछना चाहते हैं कि आप कहते थे कि 370 ख़त्म होने के आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, अलगाववाद ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन के फ्लड गेट्स खुल जाएंगे, यहाँ भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा और ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन जो है नीट एंड क्लीन हो जाएगी। लेकिन एक साल के बाद तो लोग पूछते हैं कि आप 4G तो ला नहीं सके, आपने नेट तो खोल नहीं सके। आज एक साल कल होना है, कल शुरुआत हुई थी, हालांकि नोटिफिकेशन तो 9 को राष्ट्रपति जी ने साइन की, कल राज्यसभा में बिल पेश हुआ और उसके बाद 6 तारीख को लोकसभा में हुआ। आपने वो सब कुछ किया, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को मिला क्या? आपने कश्मीर को आज फिर कर्फ्यू लगाना पड़ा। इसका मतलब कश्मीर में पूरी तरह से रोष है, गुस्सा है, गम है, विरोध है, जिसकी वजह से आपको पूरा लॉकडाउन करना पड़ रहा है। यानी एक साल हो चुका है, फिर भी कश्मीर के लोग गुस्से में हैं, रोष में हैं, आपका ये कहना? ये साबित होता है कि आपको प्रिकॉशनरी आज ही कर्फ्यू लगाना पड़ा और उसके बाद एक साल से आपने लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं दी। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई? जिस कश्मीर को सुधारने के लिए आपने 370 को तोड़ा, उस कश्मीर में क्या इम्प्रूवमेंट हुई, ये हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं। आइए बात जम्मू की। जम्मू के युवा, जम्मू के लोग ठगे हुए महसूस करते हैं। आप टोल प्लाज़ा के ऊपर टोल प्लाज़ा लगाते जा रहे हैं। आप तो कहते थे यूटी बनने के बाद आपके अध्यक्ष जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि यूटी में कोई टोल प्लाज़ा का प्रावधान नहीं है, लेकिन 1 टोल प्लाज़ा के बाद सरोर टोल प्लाज़ा जिसको आपने तोड़ा था, आपने साथ होकर लगवाया। अब लखनपुर में साथ होकर लगवाया, अखनूर में साथ होकर लगवा रहे हो, नाशरी में साथ होकर लग गया। तो मुझे बताइए कि 6 टोल प्लाज़ा जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू के आसपास जम्मू रीजन में आपने लगा दिए, लोगों पे ऊपर टैक्स वसूल कर रहे हो। गरीब जो अनएम्प्लॉयड है आज क्लास 4 के लिए जो चपरासी के लिए अप्लाई कर रहा है, 4 लाख वहाँ रजिस्ट्रेशन हुई है और इस वक्त मुझे जहाँ तक लगता है कि 6 करोड़ से ऊपर सरकार ने उनसे कमा लिया कि फ़ी के तौर पे। 1 करोड़ लोगों को आपने डोमिसाइल के लिए लाइन में लगा दिया। हमने कहा कि तोड़ दिया 370, कम से कम पीआरसी को मान लीजिए कि वो भी एक बाशिंदा, परमानेंट बाशिंदा का सबूत है, लेकिन आपने उसकी जगह आपने डोमिसाइल बनाया। आप कहते नहीं उसको भी नहीं मानेंगे, तो आप जम्मू के युवा जिनको आपने कहा कि 50,000 नौकरी 3 महीने में मिलेगी,
आज एक साल के बाद बताइए कि आप 50 नौकरी भी आप दे पाए? जितनी बातें आपने बताई हैं, ऐसा लगता नहीं कि जो उस वक्त लोग खुश थे धारा 370 खत्म होने पर, आज वो खुश होंगे। क्या लगता है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं दुखी हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं खुद को कोस रहे हैं कि हम उस वक्त क्यों जश्न मना रहे थे? बिल्कुल, ये बात मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जश्न मना सकती है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा था, लेकिन जम्मू के लोग भी जश्न नहीं मना रहे। आपने एक ऐतिहासिक रियासत, हमारी पहचान ख़त्म कर दी। डोगरा स्टेट 200 साल की स्टेट, जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख कहाँ तक अक्साई चीन तक फैली थी, तमाम पीओ के, ये हिंदुस्तान का अटूट अंग कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। ये जम्मू कश्मीर के संविधान में भी लिखा था, जो कि जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर ने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बनाया था। फिर क्या फ़र्क पड़ा? ये हमें बताएं कि कौन सी इंटीग्रेशन हुई। आपने लोगों की इंटीग्रेशन दिलों से तो हुई नहीं, आपने हमारी रियासत ख़त्म कर दी। आपने जम्मू कश्मीर, जम्मू का अस्तित्व, ये डोगराओं की स्टेट थी और इसमें जो इतना वर्चस्व था, लेकिन आज असेंबली की ताकत ख़त्म हो गई। आज एक एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का आदमी आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और उसके बाद आपकी कल की असेंबली की ताकत भी नहीं रही। आपके मंत्री बनेंगे, उनकी कोई ताकत नहीं होगी। आपकी अपर हाउस ख़त्म हो गया। इसलिए पूरा धर्म भरम करके, रियासत को विभाजन करके, डाउनग्रेड करके हमें एक यूटी बना दिया गया। कल की बात करें तो कांग्रेस किस तरह से इस दिन को मनाएगी? क्योंकि एक तरफ लोग जश्न मनाएंगे, एक तरफ दूसरी पार्टीज कह रही हैं हम इसे काला दिन मनाएंगे। आप किस तरह से इस दिन को देखते हैं? देखिए, हम तो 5 अगस्त 2019 से ही इसको एक ऐसा चैप्टर मानते हैं, जब पार्लियामेंट के अंदर हमने कहा कि आप ये कैसे एक संविधान को इस तरीके से यूनिलैटरली, आर्बिट्रेरली जो है वो तोड़ रहे हैं। तो हम 5 अगस्त 2019 से ही इसका विरोध कर रहे हैं। हम कहते हैं रेस्टोर डेमोक्रेसी। आज भी सैफुद्दीन सोज के गेट पे अंदर ताला है, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, और कोर्ट में आप कहते हो कि पाबंदी नहीं। एक 2 बार का केंद्रीय मंत्री हमारा था और 35 साल MP रहा। उस आदमी के साथ ये हालत है कि कोई आदमी थाने में जाएगा तो पुलिस कहती है नहीं जी हमने गिरफ्तार ही नहीं किया, तो आप क्या जवाब देंगे? इसलिए डेमोक्रेसी को पहले रेस्टोर करिए। कल चूँकि शिलान्यास है, वो दिन है, हम धार्मिक आस्थाओं की कदर करते हैं, इसलिए हमने कोई ब्लैक डे के तौर पे नहीं है। हम समझते हैं कि 5 अगस्त 2019 से ही लगातार जब तक हमारा साथ इंसाफ नहीं होता, जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ इंसाफ नहीं होता, जब तक आपके वादे पूरे नहीं होते। आपने कहा था कि जम्मू के युवाओं की नौकरी नहीं जाएगी, बाहर का आदमी नौकरी नहीं लेगा। आपने 3 बड़े बड़े गेट खोल दिए, 15 साल, 10 साल, 7 साल, जिससे वो लोग जम्मू कश्मीर के युवाओं की नौकरी के डाका डाल रहे हैं। आपने ज़मीन के अधिकार भी लोगों को देने हैं। जम्मू में कौन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन 1 साल में हुई, आप बताइए? जम्मू तो पुरअमन था, आपने 4G तक नहीं खोला। इसलिए लोगों को दबा करके भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाना चाहती है, वो बनाए। हम जम्मू कश्मीर के लोग कोविड से ग्रस्त हैं। 2 लाख लोगों के लिए सिर्फ 3 वेंटिलेटर जम्मू कश्मीर में कुल हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट में। उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये अपनी पार्टी का जश्न मनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि लोग मातम बना रहे हैं। लोग अपनी अपनी वजह से गुस्से में है। कोई रियासत की वजह से गुस्से में है, कोई दर्जे की वजह से गुस्से में है, कोई नौकरी की वजह से गुस्से में है, कोई टोल प्लाजा और उन चीज़ों की वजह से गुस्से में है। आपने हर तरह का जम्मू विरोधी, जनता विरोधी कार्य किया है। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, और जो घोटाले, जो चीज़ें जो है वो निकल रही हैं, वो किसी के खिलाफ भी हो, उसकी जांच होनी चाहिए। आपने तो कहा था करप्शन ख़त्म हो जाएगी, क्या हो गई? मैं बीजेपी से कहना चाहता हूँ कि वो सीधी चौक में खड़े होकर के ये कहें कि जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। कितने भ्रष्टाचारी जो हैं उनको पकड़ा गया। आपके लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? निष्पक्ष जांच हो। जो भी आदमी जिस पार्टी का भी हो, जिसने कोई गलत काम किया है, लैंड डील्स किए हैं, कार्रवाई करिए। लेकिन आपके अपने लोगों के, बड़े लोगों के नाम आते हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं, कोई जवाब नहीं देता। और साथ में आम गरीब आदमी सरकारी दफ्तरों में लुटा जा रहा है। सरकारी दफ्तरों में उसको जो नकद 500 की मिलती थी, आज 5000 की मिल रही है। आप रेवेन्यू में जाइए, डोमिसाइल में आप देख लीजिए कि लोग लाइनों में लगे हैं। इसलिए लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिली, लोगों को जॉब नहीं मिले, लोगों को दर्जा ख़त्म कर दिया। इन तमाम चीज़ों पे मैं समझता हूँ आज 4G की भी बरसी बना रहे नौजवान, मैं उनके साथ भी खड़ा हूँ।
जी। आपने SC ST OBC को कहा कि बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो वो तमाम चीज़ें जो आपने कही हैं उसको पूरा करिए। लोग जश्न बनाएं, हम भी जश्न बनाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जश्न बनाए लोगों की परेशानी और लोगों के गुस्से और नाराज़गी के बीच कर्फ्यू लगा करके, ये उनके लिए शर्म की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस चीफ स्पोक पर्सन अरविंदर शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों को क्या कुछ नुकसान हुआ और क्या कुछ फ़ायदे। इन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया। अगर आपको भी लगता है कि धारा 370 खत्म होने पर जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस, स्प्रिट न्यूज़ में। नमस्कार।